Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। जो अफवाह है वही सच है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। आप देखिए, इसमें एक अफवाह को लेकर बात की जा रही है। फिर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक को लेकर जो भी चीजें हैं उनके बारे में। अच्छा, क्या वजह है कि हम हमेशा अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं? और मजे की बात, एक तरफ हमारा हर बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी होगा वो ये कहेगा अमेरिका हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है, अमेरिका ये करवाता है वो करवाता है। दूसरी तरफ अमेरिका की हम बात मानते हैं, इंडिया की बात करें वो अपनी मर्जी से फैसले करता है। फर्क क्या है हम पाकिस्तान में और इंडिया में इस मामले में फॉरेन पॉलिसी को लेकर? असल में अमेरिका की भी यही पॉलिसी है कि अपने जो प्रो है ना उनको सुना जाए और सपोर्ट किया जाए। और वो चूँकि इस्लाम दुश्मन लोग हैं, वो अमेरिकन शुरू से उन्होंने हमें यूटिलाइज किया है और फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ वो हमें यूज़ करते हैं फिर हमें फेंक देते हैं। नहीं तो हम बेवकूफ़ हैं, हम क्यों यूज़ होते हैं? अल्टीमेटली जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को समझेंगे नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो काफिर एक मिल्लत है। हिंदू भी काफिर है, ईसाई भी काफिर हैं, तो वो एक मिल्लत है, वो तो एक यकजा हैं। और हमें अपने नबी के उस अहकामात की पैरवी करते हुए अपने मुल्क की, अपनी आवाम की, इस्लाम की, मुसलमानों की सालमियत के लिए काम करने चाहिए। मैं जिधर तक नॉलेज रखता हूँ इस्लाम का, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन उसके मुताबिक इतना मुझे पता है कि काफिर की डेफिनेशन कुछ और है, ईसाई की डेफिनेशन कुछ और है, हिंदू की डेफिनेशन कुछ और है, यहूदो नसारा जैसे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। खैर, इस्लाम के या मजहब के हवाले से नहीं बात करते। ये बताएं, आपने बोला कि जो उनके प्रो हैं, अमेरिका के प्रो हैं, आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका का प्रो है? ऑफ कोर्स, आपने देखा नहीं इस वक्त वो जो पिछले कोई एक दो डिकेड्स में जो अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग इंडिया से है और वो डोमिनेशन चाहता है इंडिया की इस पूरे खित्ते में, क्योंकि उसकी डोमिनेशन में बेसिकली अमेरिकन की डोमिनेशन है, तो वो चाहता है कि खित्ते में इंडिया डोमिनेट करे और हमारी एक्सेस हमें मिले यहाँ पे, हम इस्लाम के परखचे उड़ाएं। चूंकि ये इस्लाम का किला है, एटमी पाकिस्तान है, तो वो इसको खत्म करना चाहते हैं। मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपको पता होगा, उससे ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं। ऑफ कोर्स, हम उन मुसलमानों की सालमियत के लिए ये बात कर रहे हैं। आज वो मुसलमान इस तकलीफ में हैं। मैं सऊदीया में था, इत्काफ पे बैठा था, वहाँ एक मुसलमान बैठा है इत्काफ पे, वो कहता मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को एक हिंदू लड़के के साथ ब्याने पे। क्या वजह, वो लव मैरिज या कुछ और? क्या आपने कोई डिटेल में? मैंने उनसे बात की है, वो कहते हैं कि लव मैरिज ना भी करें तो वो हमारी बेटियां किडनैप कर लेते हैं। हम मजबूर हैं, उनके सामने बेबस हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी सालमियत के लिए, उनकी बका के लिए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए काम करें। लेकिन ये जो बात आपने की है टॉपिक से थोड़ी हट गई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि सोशल मीडिया का दौर है, इतना मॉडर्न दौर है, आज भी अगर हमें कोई ये बोले कि हिंदू जबरदस्ती मुसलमानों को इस तरीके से शादी पे फोर्स कर रहे हैं, लव मैरिज का कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन जबरदस्ती मेरी समझ में नहीं आता। खैर, ये बताएं कि क्या वजह है कि हम, आपने बोला कि इंडिया पूरे खित्ते में यानी एशिया में डोमिनेंट हो, फिर इंडिया तो रशिया के साथ भी बड़ा अच्छा चल रहा है, इंडिया मुस्लिम कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, ईरान के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। एग्री करते हैं इससे कि नहीं? मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं, वो अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लूट खसूट के अलावा कोई पर्पस ही नहीं है कि हम अपनी करेंसियाँ इकट्ठी करें, अपने बाहर जाके रिजर्व्स बनाएं और फिर यहाँ छोड़ के मुल्क को दिवालिया करके भाग जाएं। हमारी डायरेक्शन, हमारी अटेंशन कुछ और है, विजन नहीं हमारा, नहीं एक्चुअली। ये विजन कौन दे? और मैं एक बात वो भी क्लियर करूं, जो अभी आप कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आती कि हिंदू बजिद हो के लड़कियों मुसलमानों के साथ शादियां क्यों करता है। आपको पता है कि इंडिया ने जब ये कश्मीर का जब वो आर्टिकल खत्म किया था, आर्टिकल 37, और उसने एक भी किसी इदारे को और किसी खबर एजेंसी को इजाजत नहीं दी कि इसको पब्लिश करे, और आज भी वो अपनी मीडिया पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, उनका होल्ड है। सर देखें, अगर हम अनबायस्ड बात करें ना, ठीक है, आपने बात की, अब अगर मैं बात करूं, बलोचिस्तान में आपको लगता है
कि हम मीडिया जाके उस तरीके से कवर कर पाएगा जैसे करना चाहिए? जो हमारे साइड पे कश्मीर है, आपको लगता है, हम तो इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मीडिया अपनी मर्जी की कवरेज आज़ाद कश्मीर में कर पाएगा? इसके अलावा सिंध में जो हिंदू मिनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, अगर उसकी बात करें, आपको लगता है कि हम आज़ादाना तौर पर उसे आगे दिखा सकेंगे? जो आपने बात की है कि फोर्स मैरिज, वो तो यहाँ पे बड़ी हो रही है, फोर्स सिंध में नॉट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया घोटकी में, हिंदुओं से भरा हुआ है वो इलाका। मैं भी लास्ट मंथ घोटकी से होके उनका एहतराम करते हैं। 7 खानदान हाफिज सईद साहब हाफिज़हुल्लाह के हाथ पे बैत करके मुसलमान हुए, किसी जिद के बगैर, किसी धक्केशाही के बगैर। ये जब पिछले दिनों सैलाब आया बड़ा जबरदस्त, यानी तब हाफिज सईद साहब सिंध में मौजूद थे? सिंध में मौजूद नहीं थे वो। एक ईद उन्होंने वहाँ खुद मनाई, बाकी हम सारे कारकुन, मुत्सम भाई ने बहुत काम किया वहाँ पे। वहाँ हमने ईद की कुर्बानियाँ बहुत की, लोगों को खाने खिलाए, देगें पकाई, गोश्त दिए और फिर फंड्स भी दिए। तो बलूचिस्तान में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कुएं बनाए, फिर सोलर सिस्टम लगाए, फिर उनको घर बना के दिए। वो जैसे अभी ईवान इकबाल में प्रोग्राम हो रहा था पैगाम पाकिस्तान के हवाले से, तो अमीर साहब बता रहे थे वहाँ के हमने जो पहाड़ों पे बलोची चढ़े हुए थे, परचम जलाते थे 14 अगस्त को। पाकिस्तान का परचम बलोचिस्तान में जलता था, लेकिन वो नीचे उतरे, गन्ने फेंकी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने कहा, फिर झंडे लहराए उन्होंने। वो नाराज क्यों है, मतलब नाराज क्यों थे या अभी भी नाराज हैं? अभी भी उधर हक दो तहरीक, आपको फिर मेरे से ज्यादा पता होगा अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह हक दो तहरीक चल रही है, वो क्यों चल रही है? वो भी इंडिया के कहने पे चल रही है। यस, वो क्या हो रहा है कि हम जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं, उनका पर्पस, उनकी डायरेक्शन कुछ और है, उनको इंस्ट्रक्शन पीछे से और है कि मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो। आप जिस जमात से बिलोंग करते हैं, हाफिज सईद की जो जमात है, वो पाकिस्तान में क्यों बैन हो गई? चले इंटरनेशनल लेवल पे तो आप जाहिर बात है, मैं सवाल पूछूंगा, आप ये कहेंगे कि वो गैर मुस्लिम कुव्वतें थी जिन्होंने बैन किया। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों की हुकूमत है, फिर भी बैन। आपको पता है पाकिस्तान में कौन सी जमात है जो आज़ाद है और कौन सा इंसान? नहीं, आप खुद भी गुलाम है, मैं भी खुद गुलाम हूँ, हम कोई आज़ाद नहीं है। वल्लाह हमें ये फिक्र करने की जरूरत है। ऑफिशियली जो बैन हुई हैं वो बहुत कम जमातें हैं, जिसमें से आपकी जमात सबसे पहले आती है। उसकी वजह क्या? वो भी प्रो अमेरिकन होने की वजह से, ये पॉलिसी का पार्ट है जो इनको दे के भेजा है दोबारा हुकूमत में, कि उन लोगों को बैन करें जो एंटी इंडिया है, जो एंटी अमेरिका है, जो एंटी इसराइल है। TLP तो बैन नहीं हुई अभी। अच्छा, नहीं, TLP को भी आप देखें कि मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। अभी ये पिछले दिनों एक हमें सपोर्ट आई है, कुछ फंड्स आया है, आपको याद होगा, आपको फ्रांस से जो तो कोई किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। बिल्कुल सवाल उठते हैं आपस में ही, वो करना चाह रहे, लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि एक तरफ हम बात करते हैं कि जी हम नमूसे रिसालत की, और एक तरफ हम बात करते हैं इस्लाम के ऊपर, जो भी बात करेगा हम उसको काट देंगे। जब पैसे आते हैं वो काटना, वो जज्बा, वो कहाँ जाता है? ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो कि देखने वालों को थोड़ी फिर, और वो भी TLP के साथ मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, थोड़ा फिर गुस्सा भी आता है देखने वालों को, सुनने वालों को। नहीं, वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल, हम दिलो जान से उनका एहतराम करते हैं, और वो भी उसी नबी के गुलाम है जिस नबी के हम गुलाम। देखिए भाईजान, मैं बात करना चाहता हूँ 1947 से, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था ना, तब गैर मुस्लिम जो ताकतें थी ना, उनका ये नज़रिया था और उनका ये मकसद था कि पाकिस्तान अब कभी भी अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। कौन सी? वो साथ साथ आप 1947 से स्टार्ट हुए हैं, मजा आएगा देखने वालों को भी, आप एजुकेटेड भी हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, लेकिन साथ थोड़ा ये भी बताएं कौन सी नॉन मुस्लिम पावर थी जिसका हम कहते हैं कि वो चाहते? भाईजान, इसमें मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो गैर मुस्लिम ताकतें अव्वलीन है, वो अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, फ्रांस है, ये सब जितने भी गैर मुस्लिम से मुराद है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और किसी और मजहब से, वो इस्लाम की जड़ें काटने में हमेशा से मसरूफ रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए और इसको अपने पाँव पे खड़े ना होने देने के लिए इसकी फॉरेन पॉलिसी को, यानी कि इसकी खारजा पॉलिसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए यहाँ पे हमेशा रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस किए और यहाँ पर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत किए। इमरान खान ने पहली मरतबा पाकिस्तान में आकर आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की और उसने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात वैसे ही होने चाहिए जैसे अमेरिका के इंडिया के साथ हैं, जैसे अमेरिका के जर्मनी के साथ। आज़ाद अमेरिका को वो पहली बात तो मुझे वो अंकल की बात समझ नहीं है भैया, क्या कह रहे हैं कि वो एक हिंदू से मिले हो सऊदी अरेबिया में, वो कह रहे हैं कि लंबी, जबकि पाकिस्तान में बहुत सामने आया है कि ये जबरदस्ती कन्वर्ट कराते, शादियां कराते हैं। अभी जो ये दिखाया था, बताया तो था ये कि आपकी जो क्या बोलते हैं, जो वो सबसे पहले बैन हुई है, सबसे पहले हाफिज सईद की, वो जो टेररिस्ट, ये उसी के उसमें से थे, बताया तो था कि तुम्हारी बैन होने वाली सबसे पहले क्या था,
जो वर्ड यूज करा, जमात जो है वो सबसे पहले आपकी उन्हीं अंकल की थी, तो वो इसलिए झूठ फैला रहे थे, इसलिए बैन हो गई होगी। क्या झूठ और आज के टाइम में तो कि भाई ऐसे हिंदू जबरदस्ती शादी क्या है? सोशल मीडिया का दौर है भैया, ऐसा कुछ होगा। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ इशू नहीं है, हमारे यहाँ तो सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी उठा के यूट्यूब वीडियो डाल दे। तुम्हारे वहाँ देखो ना, बलूचिस्तान हो गया या कुछ पीओके में मीडिया जाती भी है तो वही चीज खबर दिखाती है जो दिखाना चाहती है। और अगर बात करी जाए तो ये जो कहते हैं गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।